हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को एसएससी एमटीएस 1 सितंबर 2023 शिफ्ट 2 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। जैसे पहला प्रश्न देखिए, एक समलंब आकार के मैदान का क्षेत्रफल 1720 वर्ग मीटर है। इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 40 मीटर है। एक समांतर भुजा की लंबाई 48 मीटर, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई मीटर में क्या हुई। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल तो आपको दिया गया है। क्षेत्रफल क्या है आपका 1720, ठीक है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। एक भुजा की लंबाई दी गई है 48, एक भुजा की नहीं पता है, मान लीजिए x है। उनके बीच की दूरी ये भी दी गई है 40 मीटर, तो गुणे 40। 0 से 0 काट दीजिए, 4 से काटेंगे, ये आएगा 43, ठीक है। यानी ये आ जाएगा आपका 48 प्लस x बराबर 86 आएगा। x का मान 38 आ जाएगा, ठीक है। x आपने माना था दूसरी समांतर भुजा की लंबाई यानी 38 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा प्रश्न है, राम किसी कार्य को 18 घंटे में कर सकता है। राम किसी कार्य को 18 घंटे में कर सकता है। श्याम और नरेश ये दोनों मिलकर 9 घंटे में काम को कर सकते हैं। राम और नरेश 12 घंटे में कर सकते हैं। तो श्याम अकेले इसे करने में कितना समय लगाएगा। समय पूछा गया है। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बटे इफिशियंसी, यानी टोटल वर्क और श्याम की क्षमता कितनी है। तो सबसे पहले श्याम की क्षमता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। 18 9 12 एलसीएम लेंगे, 36 आएगा और ये हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। 18 9 12 इन तीनों का अगर आप लोग एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36 और ये होगा टोटल वर्क, ठीक है। तो राम 18 घंटे में काम कर सकता है। यहाँ पे देखिए टाइम दिया गया है, टोटल वर्क 36 है, यानी राम की क्षमता कितनी हो जाएगी 2, इफिशियंसी 2। श्याम और नरेश 9 घंटे में कर सकते हैं, इन दोनों की क्षमता 4 हो जाएगी। राम और नरेश 12 घंटे में कर सकते हैं, तो इनकी क्षमता 3 हो जाएगी। क्षमता आप लोग कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट निकाल के दिखा रहा हूँ। अब आप लोग इस लाइन में ध्यान दीजिए, ठीक है। ये लाइन है, आर और एन 12 घंटे में काम को कर सकते हैं और इन दोनों की क्षमता 3 है, ठीक है। यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे इफिशियंसी। तो देखिए राम की क्षमता पता हो गई है, कितनी है 2। राम की क्षमता क्या है 2, तो एन की क्षमता निकाल सकते हैं। राम की 2 है, एन की नहीं पता है और दोनों की क्षमता 3 है, तो एन की क्षमता आ जाएगी 1। एन की क्षमता 1 है। एन मतलब नरेश की क्षमता निकल गई है। तो आप लोग श्याम की क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, श्याम और नरेश दोनों की क्षमता 4 है, तो एन की पता हो गई 1, तो श्याम की क्षमता कितनी आएगी 3। श्याम की क्षमता 3 है। पूछा गया है श्याम को काम करने में कितना समय लगेगा। तो समय पूछा गया है श्याम के लिए, टाइम यानी वर्क बटे इफिशियंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है 36 और श्याम की क्षमता 3, तो 12 घंटे लगेंगे श्याम को अकेले काम को करने में। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा प्रश्न है, यदि x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12kx माइनस 25k का एक गुणनखंड है, तब k का मान क्या होगा। x माइनस 2 ये गुणनखंड है, यानी x माइनस 2 बराबर 0 ले लेंगे, यानी x बराबर 2। x का मान 2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 होना चाहिए, ठीक है। x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है, यानी इस बहुपद में x बराबर 2 रखेंगे, ठीक, और बहुपद का मान 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। आगे है आपका 12kx, 12k गुणे 2 माइनस 25k बराबर 0। तो यहाँ से आप लोग k का मान निकालेंगे, ये आएगा 8, 24k माइनस 25k बराबर 0। k का मान यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। तो k का मान निकालना था। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
चौथा प्रश्न है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है, वो भी मीटर में। चाल यहाँ पे देखिए 108 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। सबसे पहले इसे जो है मीटर में बदल लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो 108 में 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये आएगा आपका 30 मीटर प्रति सेकंड। और 90 है दूसरा चाल, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। आप लोग जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। तो पहली ट्रेन की लंबाई जो है 360 है, दूसरी ट्रेन की नहीं पता है, मान लीजिए L है। तो ये हो गई दूरी चाल। अब आप लोगों को दो चाल दी गई है, सापेक्ष चाल निकालेंगे। देखिए दोनों ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चल रही हैं, इसलिए सापेक्ष चाल निकालेंगे, ठीक। सापेक्ष चाल मतलब दोनों को जो है ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि जो है दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो ये आएगा आपका 55। तो 55 गुणे समय 12 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 660, 360 प्लस L, और L का मान निकाल लेंगे आप लोग। तो ये आपका आ जाएगा 300, ठीक है। दूसरी ट्रेन की लंबाई 300 मीटर। पांचवा प्रश्न है 2 गुणे 4 गुणे 1 इकाई विमा वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है और एक नया घन बनाया जाता है। निर्मित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घनाभ को पिघलाकर जो है घन बनाया गया है। तो जो घनाभ का आयतन होगा वो घन के आयतन के जो है बराबर होगा, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 4 गुणे 1 दिया गया है। घनाभ का आयतन क्या है 2 गुणे 4 गुणे 1। अब यहाँ पे आयतन घन का क्या होगा, अगर घन की भुजा a मान लें तो घन का आयतन a³। तो ये जो बराबर हो जाएगा a³, यानी 8 बराबर a³, क्योंकि घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। तो यहाँ से a का मान आएगा आपका 2। a का मान निकल गया, यानी आप लोग 6a² का मान निकाल सकते हैं। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 24। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है समृद्धि ने एक सोने की अंगूठी 26% हानि पर बेची। यदि सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य 38,500 है तो सोने की अंगूठी का विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य दिया गया है 38,500। क्या कहा गया है 26% हानि पे बेची, यानी आप लोग डायरेक्ट इसका निकालेंगे 74%, तो आपका निकल जाएगा SP, ठीक है। फिर से देखिए 26% हानि यानी 100 में 26 की हानि यानी 74, ठीक है। यानी 38,500 का 74% निकालेंगे तो आप लोगों का डायरेक्ट SP जो है निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैं क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को टाइम की बचत भी करनी है। 7वां प्रश्न है विद्यार्थी को संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में 62, 58, 72, 58 और 83 अंक मिलते हैं। तो वो गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में उनके औसत अंक संस्कृत, अंग्रेजी, गणित में औसत अंकों से कितने अधिक हैं। तो सबसे पहले निकालना है गणित, सामाजिक और कंप्यूटर। गणित, सामाजिक, कंप्यूटर कितना है 72, 58, 83 जोड़ देंगे तो ये आएगा 8, 2, 10, 3, 13, 8, 5, 13, 7, 20, 1, 21। तो ये इनका औसत आएगा आपका 71, ठीक है। उसके बाद संस्कृत, अंग्रेजी और गणित। संस्कृत, अंग्रेजी, गणित यानी 62, 58, 72, 62, 58, 72, 8, 2, 10, 2, 12, 7, 5, 12, 6, 18, 1, 19। इसका औसत निकालेंगे, ये आएगा आपका 64। इन दोनों का जो है अंतर निकालना है, ठीक है। 71 माइनस 64, 71 माइनस 64 ये कितना आएगा आपका 7। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। 8वां प्रश्न देखिए,
8वां प्रश्न है P और Q एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। P 10 है जब Q 6 है, जब P 15 है तो Q का मान। P जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है Q का, यानी एक तरीके से कह सकते हैं PQ बराबर K मान सकते हैं, K को कांस्टेंट मान सकते हैं। अब दिया गया है P 10 है, Q 6 है, K का मान क्या आएगा आपका 60। ठीक है। दिया गया है जब P 15 है तो Q का मान, P आपका 15 है, Q का मान क्या होगा, बराबर K के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे क्योंकि 60 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 60 आया था, तो K का मान जो है 60 कब आएगा, जब Q का मान जो है 4 रखेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये था लास्ट प्रश्न।